जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट्स के माता पिता हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो सभी छात्र छात्राओं के हित के लिए बनाया जा रहा है। क्लास 11th आप लोग जान रहे हो कि जैक बोर्ड क्लास 11th का एग्ज़ाम डेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। अपनी बात और अपने स्टूडेंट्स और सभी छात्र छात्राओं की बातों को जैक बोर्ड तक पहुंचाने के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो आते हैं मुद्दे पर। ये वीडियो पूर्णतः जैक अध्यक्ष और माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार को समर्पित है। छोटी सी वीडियोज़ है, इसको पूरा देखिएगा। इस वीडियोज़ के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं की बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, लगभग सभी का एग्ज़ाम यहाँ पर संपन्न करा लिया गया है। क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10th का, क्लास 12 का भी एग्ज़ाम हो गया। उसके कॉपी चेक हो रहे हैं, उनके रिज़ल्ट की तैयारियाँ हो रही है। सिवाय क्लास 11 के छात्र छात्राओं का, उनका दर्द कितना है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, वो सब बात आपको जाननी चाहिए। बात करते हैं क्लास 11 के एग्ज़ाम डेट ना आने के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कोचिंग संस्थान वालों ने 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी है। ये सबसे बड़ी समस्या अभी के डेट में, यानी कि वर्तमान में जो छात्र छात्राएं उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोचिंग संस्थान जहां से वो पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके साइंस वाले स्टूडेंट के साथ ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि 11th का ऐसे भी वेटेज होता ही है, मैथ का वेटेज होता है, फिजिक्स का वेटेज होता है। अब वो लोग जो 12 की पढ़ाई शुरू कर दिए हैं तो उनके सोचिए उनके ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है। कोचिंग संस्थान वालों ने 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी है, और वो 12वीं की पढ़ाई करें या फिर 11th की पढ़ाई पढ़े, ये अब उनके बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला मामला हो चुका है। अब यहाँ पर कोचिंग संस्थान वालों को भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अब उनको तैयारी करवाना है, प्रिपरेशन करवानी है। क्योंकि 12 के बाद बहुत सारे बच्चे नीट की एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि अगर वो तैयारी नहीं करेंगे, थोड़ा देर के लिए सोचिए महोदय जी, आप थोड़ा देर के लिए सोच सकते हैं। बच्चे 12 के बाद नीट की तैयारी नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और वो कितना हाई लेवल एग्ज़ाम होता है। अगर वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, अगर वो 12 की तैयारी अभी से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास मात्र 10 महीने का शेष बचा है। क्योंकि आप तो एग्ज़ाम ले लोगे फरवरी में मैट्रिक वालों के साथ, तो उनके पास मात्र 10 महीने का समय बचा है। अगर वो अभी से 12 की तैयारी नहीं करेंगे तो वो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे होगा, फिर वो नीट का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे अगर वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर छात्रों को देखने को मिल रहा है। इसलिए हर एक कोचिंग संस्थानों में क्लास 12 की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बच्चे जो है अब यहाँ पर पूरा, अब उनको जो है ओवरडोज उनको मिल चुका है, माइंड पर भी और पूरा लाइफ पर भी समझ लो। तो जी हाँ, छात्र और छात्राओं पे अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। अब वो 12 के साथ साथ 11 का भी रिवीजन करेंगे, तो ये अतिरिक्त बोझ ही ना है। क्लास 10th वालों का तो इजी हो गया, एग्ज़ाम हो गया, वो 11th की तैयारी कर सकते हैं। 9th वालों का एग्ज़ाम हो गया, वो 10 की तैयारी कर सकते हैं। 8 वाले का एग्ज़ाम हो गया, वो 9 की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 11th वाले करे तो करे क्या, ये उनके साथ एक समस्या बनी हुई है। जो परीक्षा आप जनवरी के आखिर में लेने वाले थे, 27, 28, 29 को आप एग्ज़ाम लेने वाले थे, वो अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। हो सकता है इसके कई जो है आपके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, या फिर आपके जो है कानूनी कारण भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो मतलब कि आप कंडक्ट जो है कराने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, या हमारे छात्र छात्राएँ ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप एग्ज़ाम लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम कब होगा ये एटलीस्ट बच्चों को पता होनी चाहिए। तो कम से कम एग्ज़ाम डेट तो आप दे ही सकते हो कि हाँ हम आप लोगों का एग्ज़ाम लेंगे। और अगर आपके मन में ऐसी कोई भावनाएं चल रही है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा या बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इस पर भी क्लियर आपको नोटिफिकेशन देना चाहिए कि हाँ आप क्या करने वाले हो इन छात्रों के साथ। क्योंकि मैंने आपको बताया मात्र 10 महीने का समय बचा हुआ है इनके पास, और इनको जो है उसी में 12 की तैयारी भी करनी है। इसलिए इनको ऊपर जो है ओवरडोज देना बिल्कुल भी जो है अच्छी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ा बात, मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर केंद्रित करने वाला हूं कि 8वीं से 12वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया सिवाय 11वीं का। ऐसा क्यों हुआ?
5 जितने सब्जेक्ट उतने टीचर, अगर आप उन टीचरों को अगर आप प्रेशर देते तो वो लोग कम से कम मॉडल पेपर तैयार कर देते और वो आपके साइट पे पब्लिश हो जाता और बच्चों को कम से कम प्रैक्टिस करने का मौका मिलता। तो अभी तक क्लास 11 का मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या ये भी बनी हुई है छात्रों के साथ। अब यहाँ पर देखने को ये भी मिलता है कि कई छात्र ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सभी का मॉडल पेपर आया, हमारा मॉडल पेपर नहीं आया, सभी का एग्ज़ाम हो गया, हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये सब छात्रों के मन में भावनाएं पैदा हो रही है, या फिर उनको ये फील होता है कि हम लोग जो ने गलत बोर्ड का चयन कर लिया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों के डाउट्स को क्लियर करें, बच्चों की जो मन में परेशानी चल रही है उनको क्लियर करें। इसलिए आप माननीय अध्यक्ष जो हैं हमारे जैक बोर्ड के एंड जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे हमारा और हमारे सभी छात्र छात्राओं का विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम आप हमारे लिए मॉडल पेपर जारी कर दें या फिर टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट ही बता दें कि आखिर कब तक इनका एग्ज़ाम होगा, ताकि ये अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक या सुचारू रूप से जारी रख सकें। क्योंकि इन लोगों का 12 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, साथ में 12 की पढ़ाई करनी है और साथ में आप लोगों का 11th का भी प्रिपरेशन जारी रखना है, क्योंकि उनमें भी इनको अच्छा मार्क्स लेकर आना है। तो ये समस्या है बच्चों के साथ, तो इनको ध्यान में रखते हुए आशा करते हैं कि आप इन पर एक सही फैसला लेंगे और जल्द से जल्द बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर के डेट जारी करेंगे या फिर मॉडल पेपर भी आप जारी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे जैक अध्यक्ष और माननीय शिक्षा मंत्री के लिए अपडेट, मतलब कि प्रार्थना जो हमारी ओर से और हमारे बच्चों की ओर से, पूरे झारखंड के बच्चों की ओर से। हम अपने सब्सक्राइबर को तो नहीं बोलेंगे, हम पूरे झारखंड के बच्चों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप बच्चों का भी एक दायित्व बनता है कि इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं या फिर जितने भी उनके माता पिता देख रहे हैं, इस वीडियोस को ट्रेंड में लाना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक बच्चा लाइक करेगा, यानी जो जो इसको देख रहा है उसको लाइक करे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी आपकी यहीं पर कराई जा रही है। इसके अलावा हर कोई कमेंट करेंगे, कुछ भी कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आता है जैक बोर्ड लिख दीजिए कमेंट में, यानी कि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा कमेंट होगा, जितना ज़्यादा लाइक होगा, हम वीडियोस को ट्रेंड कर पाएंगे। और हाँ, वैसे तो इस तरह के वीडियोस झारखंड के सभी बड़े यूट्यूबर को बनाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, हमसे जो बन पाया मैंने आप लोगों के लिए किया। मैं एक छोटा यूट्यूबर होने के नाते मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बात को मैं गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ। गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी भी अगर इस न्यूज़ को देख लेंगे, आपकी परेशानी को समझेंगे, तो वो ज़रूर, क्योंकि ये जिम्मेदारी कोई नहीं उठा रहा। मैं देखा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा आपका जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उनका अथॉरिटी होता है, उनका अधिकार होता है कि वो डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, बच्चों के परेशानी को उजागर करने वाला नहीं है। इसीलिए अब आपकी दायित्व बनती है कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उनकी आवाज़ को सही जगह तक पहुंचाया जाए। अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो वीडियोस कब ट्रेंड करता है, मैंने फिर से बताया कि ट्रेंड तब करता है वीडियोस जब आप वीडियो को सबसे पहला प्राथमिकता होता है लाइक का। अगर आप वीडियोस को लाइक करोगे, उसके बाद फिर आप उसको जो है कमेंट करना है। जैसे ही कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उसके बाद तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर का बटन होगा, फ्रेंड्स को शेयर कर देना। अगर आप इतना करते हो तो यूट्यूब समझ जाता है कि ये ज़रूरी वीडियो है और इसको वो ट्रेंड करने की कोशिश करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर कोई अपडेट आता है तो वो अपडेट भी हम आपको ज़रूर सबसे पहले देने का काम करेंगे। थैंक यू।